क्या दुनिया एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? लेकिन इस बार वजह वायरस नहीं है, बल्कि इस बार ऊर्जा संकट आ गया है। मार्च 2026 से दुनिया के कई देशों से जो खबरें आ रही हैं, वो साफ संकेत दे रही हैं कि अब एनर्जी लॉकडाउन सिर्फ संभावना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हकीकत बनती जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या फिर से कोरोना जैसा लॉकडाउन आने वाला है? चलिए आज हम आपको सच्चाई बताते हैं, वो भी एक एक देश की जो इस वक्त हालत है, वो पूरी जानकारी आज हम देंगे और समझेंगे क्या वाकई में लॉकडाउन आने वाला है। पर उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के जो वीडियो हम रोज पोस्ट करते हैं वो आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगे, जिससे हमारा आपका इंटरेक्शन और रिश्ता जो है वो और मजबूत होगा। तो चलिए अब सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि अभी लॉकडाउन पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन कई देशों ने एनर्जी इमरजेंसी और मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति लागू होनी स्टार्ट हो गई है, विचार करना शुरू हो गया है। यानी इससे साफ समझा जा सकता है कि अभी खतरा शुरुआती दौर में है, लेकिन रास्ता साफ दिख रहा है। अभी तक अगर हम किसी देश की बात करें जिसने बहुत सख्त कदम उठाए हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है थाईलैंड का। थाईलैंड की सरकार ने सीधे और सख्त कानून लागू कर दिए हैं। सबसे पहला जो कानून उन्होंने लागू किया है वो ये किया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी हो गया है। ऑफिस में एसी अगर आपको चलाना है तो 26 या 27 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको रखना पड़ेगा। लिफ्ट वहां पर लोगों को कम यूज करने के लिए कहा गया है, सीढ़ियों का ज्यादा यूज करने के लिए कहा गया है, ताकि एनर्जी सेव हो सके। विदेशी यात्राएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। वहीं रात में लाइट्स और साइन बोर्ड जो हैं वो पूरी तरह बंद रखने को कहा गया है, ताकि बिजली की बचत हो सके। और अगर स्थिति बिगड़ती है आगे चल के, तो वहां पर इस तरह के कुछ नियम लागू होंगे जिसमें पेट्रोल पंप जल्द ही वहां पर बंद हो सकते हैं। ऊर्जा निर्यात भी रोका जा सकता है, यानी उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का एनर्जी डिसिप्लिन लॉकडाउन वहां पर लगा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया की। यहाँ के जो देश हैं उनकी सरकारों ने ये कह दिया है, ईंधन बचाओ, यात्राएं कम करो, रिमोट वर्क अपनाओ और सरकारी खर्चे जो हैं वो कम करो। यानी इससे साफ पता चलता है कि ये जो अभी आदेश दिए गए हैं ये थोड़े कम हैं, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका और फिलीपीन जैसे देशों की। यहाँ पर स्थिति थोड़ा अलग है। यहाँ पर शॉर्ट वर्क वीक जो है वो लागू कर दिया गया है, यानी थोड़ा कम काम करने को कहा है। एक्स्ट्रा छुट्टियां दे दी गई हैं लोगों को, और एनर्जी यानी बिजली और ईंधन को बचाने का अभियान चलाया जा रहा है। यानी यहाँ सीधे सरकारें काम के घंटों को कम कर कर एनर्जी बचाने की सोच रखती हैं। वहीं बांग्लादेश में दोस्तों एक बड़ा कदम उठाया गया है। वहां पर फ्यूल रैशनिंग करी जा रही है, यानी पेट्रोल और डीजल की कम मात्रा लोगों को दी जा रही है। वहां की कई संस्थानों ने काम के घंटों को भी घटा दिया है, यानी बांग्लादेश में एनर्जी कंट्रोल मोड शुरू हो गया है। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की, तो उसने एक अलग नीति अपनाई है। वहां पर सरकार ने पेट्रोल की कीमतों पर कंट्रोल रखा हुआ है, साथ ही ऊर्जा खपत कम करने का सख्त निर्देश दे रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों उन देशों की जो अभी तैयारी के मोड में है, जैसे अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है, गाड़ियों की स्पीड लिमिट को कम करने का प्लान बनाया जा रहा है, शहरों में जो कारें हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की योजना इन देशों में बनाई जा रही है, लोगों को एयर ट्रेवल कम करने की सलाह दी जा रही है। यानी अभी कुछ नियम जो है वहां पर लोगों पर नहीं थोपे गए हैं, लेकिन संकेत साफ समझे जा सकते हैं। वहीं बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो वो भी अलर्ट मोड पर है। अस्थायी ऊर्जा बचत नियम वहां पर लागू हो रहे हैं, तेल और गैस की कम खपत करने की वहां पर योजना बनाई जा रही है, और कुछ उद्योगों को राहत देने की भी योजना वहां पर प्लान करी जा रही है। लेकिन दोस्तों मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो है अलग ही और फुल नौटंकी चल रही है, और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा या क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अब ईरान के साथ लड़ाई से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। वो भी कैसे भी कर कर इससे छुटकारा पाना चाह रहा है। खबरों के अनुसार ट्रंप ने पाकिस्तान के रास्ते ईरान को
15 पॉइंट का एक प्रपोजल भेजा है। किस लिए? लड़ाई रोकने के लिए। उस प्रपोजल में अलग अलग पॉइंट हैं कि ये बंद करो, वो बंद करो, फलाना ढिकाना। वहीं पलटवार करते हुए ईरान ने अपनी कुछ शर्तें रख दी हैं। ईरान ने अपनी शर्तों में ये कहा है कि भैया ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। उल्टा अमेरिका को मिडिल ईस्ट के सारे अपने बेसेस जो है वो खाली करने को ईरान ने कह दिया है। और जब ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी शर्तें एक दूसरे के ऊपर लगाई जाती हैं दो देशों द्वारा, तो दोस्तों लड़ाई बंद होना असंभव सा लगता है। अमेरिका यहाँ पाकिस्तान को ला रहा है सीज फायर करने के लिए, वहीं ईरान ने पाकिस्तान को मीडिएटर बनने के लिए मना कर दिया है। बल्कि उल्टा पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में रोके जा रहे हैं। ये वीडियो बनाते वक्त ईरान ने जीसीसी के कुछ देशों पर हमला शुरू कर दिया है। इजराइल की एक ऑयल रिफाइनरी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है ईरान ने, और हो सकता है कि कुछ घंटों में अमेरिका और इजराइल भी ईरान के ऊपर हमला और बढ़ाए। मतलब दोस्तों साफ है कि ये जो सीज फायर का लॉलीपॉप दिया जा रहा है इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम हो ही नहीं रहा है इन देशों के बीच में, या मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें। इस बीच इस लड़ाई को लगभग 1 महीना होने वाला है और अब पूरी दुनिया पर इस लड़ाई का प्रभाव दिखने लगा है। तेल और गैस के दाम बढ़ गए हैं और इसी के कारण कई देशों में जो प्रोडक्ट हैं उसके भी दाम बढ़ गए हैं। कई तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो टेम्परेरीली जो है वो बंद हो गई हैं और कई तो बंद होने की कगार पर हैं। वहीं बात करें एग्रीकल्चर की तो उस पर भी दोस्तों बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी है वो भी दोस्तों कम हो जाएगी, जिसके कारण कई देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती दिखाई दे जाएगी आपको और हमको, जिसके कारण अननेसेसरी जो ट्रेवल है वो भी बंद करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम लागू हो जाएगा, एनर्जी रैशनिंग चालू हो जाएगी और ना जाने कितने कितने तरह के मेजर्स जो हैं वो लागू हो जाएंगे। और इन्हीं सब के कारण दुनिया भर का मार्केट जो है दोस्तों वो क्रैश हो रहा है, सोना चांदी गिर रहा है, लोगों के इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है वो पूरी तरह डूबता जा रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो अभी तक तो यहाँ पर काफी स्टेबिलिटी है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है तो लड़ाई का हर एक दिन हमको और आपको पिंच करना शुरू कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई हो रही है ये बेवजह की लड़ाई थी जिसे दुनिया पर थोप दिया गया था और शायद इसी के कारण सब भुगतेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा जरूरत है कि भारत की स्थिति क्या है ये अच्छे से समझने की, और इसीलिए सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर भारत में हो क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भारत में कोई भी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सरकार लगातार फ्यूल अवेलेबिलिटी पर नजर बनाए रखे हुए है और अगर जरूरत पड़ी तो ऊर्जा निर्यात कम किया जा सकता है। यानी दोस्तों ये कहा जा सकता है कि भारत अभी वॉच मोड पर है। और यहाँ पर एक बात और भी चिंतनीय या देखने योग्य है कि चुनाव आने वाले हैं, तो थोड़ा सा कम टेंशन में रहिए आप। जैसा कि आपको सबको हमें पता है कि ईरान की लड़ाई की वजह से तेल में बहुत गिरावट आई है, यानी तेल की बहुत कमी हो गई है और इसके साथ साथ गैस भी शामिल है। लेकिन चुनाव आने वाले हैं, आने वाले दिनों में 5 विधानसभा चुनाव जो हैं वो होने हैं, जिसकी वजह से जनता को कम से कम कष्ट दिया जाएगा और तब तक अगर युद्ध रुका तो ठीक है, नहीं तो भुगतना तो फिर सबको ही है। वही मैं आपको एक बात बता दूं कि गैस और तेल की किल्लत रहेगी, दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव तो ठीक हैं, लेकिन जो 2029 में चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह निश्चिंत है, क्योंकि परिसीमन का जो खेल है वो खेला जाएगा। लोकसभा की सीट 812 हो सकती हैं जो कि अभी 543 हैं। वहीं यूपी की बात करें तो 80 से 120 सीटें हो सकती हैं। बिहार और मध्य प्रदेश साथ ही राजस्थान में भी सीटें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो शायद इन सब की वजह से जो आने वाला टाइम है जो बाकी देशों के लिए बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, भारत के लिए शायद उतना गंभीर ना हो, या मैं ये कहूं कि भारत के लोगों को उतना ज्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में चुनाव हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, यानी IEA की। IEA ने साफ सुझाव दे रखे हैं कि वर्क फ्रॉम होम अपनाओ, गाड़ियों की स्पीड कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करो, साथ ही एयर ट्रेवल कम करो, कार पूलिंग जो है
उसको बढ़ावा देने की बात IEA करता है। और ये दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि ये वही कदम है जो हमको धीरे धीरे एनर्जी लॉकडाउन की तरफ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष यहाँ पर साफ है कि अभी पूरी तरह एनर्जी लॉकडाउन लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि दुनिया उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर बात करें सबसे खराब स्थिति की, तो उसमें थाईलैंड और एशियाई देश हैं, बाकी देश अभी अलर्ट मोड पर हैं। और यहाँ सबसे गंभीर बात यह है कि अगर वैश्विक ये जो युद्ध चल रहा है ये और आगे बढ़ा तो दोस्तों वर्क फ्रॉम होम आम हो जाएगा, पेट्रोल में लिमिट लग सकती है, ट्रैवल जो है वो पूरी तरह बंद हो सकता है और मिनी यानी आंशिक लॉकडाउन दुनिया में लागू हो सकता है। और जब देश दोस्तों किसी चुनौती से गुजरता है तो सिर्फ सरकार की ही नहीं, हम सब की भी जिम्मेदारी है दोस्तों, वो बढ़ जाती है। और आज सवाल ये है ही नहीं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कोई एक पोस्टर नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है इस देश के नागरिक होने के नाते, और जो कि हमें याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है, क्योंकि एक छोटा कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें फ्यूल को बचाना होगा, और अगर जरूरत ना पड़े तो अपनी गाड़ी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर छोटी दूरी में आपको ट्रेवल करना है तो या तो साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल ही वहां पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि आज बचाया गया ईंधन कल हमारे देश की ताकत बनेगा। वहीं एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बचाना दोस्तों अब हमारी जरूरत नहीं है, मजबूरी बन गई है। जितना हो सके LED बल्ब का इस्तेमाल करें और बिना किसी काम की जलती हुई लाइट या उपकरण जो हैं उनको स्विच ऑफ ही रखें, क्योंकि हर यूनिट बिजली देश की ऊर्जा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है LPG का समझदारी से यूज। खाना बनाते समय गैस को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। और अगर आपके घर में इंडक्शन है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लिमिट में। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अपने घर में कुछ ऐसे खाने की वस्तुएं रखें जिसको बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा एनर्जी भी ना लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पोहा अपने घर में रखें, आलू रख लें, ताकि कुछ नहीं तो आप जल्दी से खाना बना सकें जिसमें कम एनर्जी का इस्तेमाल हो सके। क्योंकि दोस्तों संसाधन जो हैं वो सीमित हैं और ज़रूरत बढ़ रही है। और यहाँ पर आप लोग को एक बात समझनी होगी दोस्तों कि घबरा कर खरीदारी करना सबसे बड़ी गलती है। आपको कहीं से अफवाह उड़ती दिखाई पड़ी कि भैया पेट्रोल खत्म होने वाला है तो आप अपनी गाड़ी में फुल करवाने चले गए, इन सब से बचना ही चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो नमक की अफवाह पर नमक को अपने घर पर स्टॉक लगाकर रख लेते हैं, क्योंकि इस तरह के जो पैनिक बाइंग होती है उससे सप्लाई चेन टूटती है दोस्तों, जिसकी वजह से जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उन तक सामान नहीं पहुंच पाता, उन तक गुड्स जो है वो नहीं पहुंच पाते। इसीलिए शांत रहें और समझदारी के साथ खरीदारी करें। और अगर खाने की बात आ जाती है तो दोस्तों लोकल और मौसमी चीज खरीदें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और ऊर्जा की खपत भी बहुत लिमिटेड होती है। वोकल फॉर लोकल एंड लोकल इज पावरफुल, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सॉल्यूशन है। और दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है खर्च ज्यादा करने की, तो फिजूल खर्ची भी अगर आप कम करते हैं तो वो भी एक तरह की देश की सेवा है। इसीलिए जरूरत के हिसाब से खर्च करें और अनावश्यक खरीदारी से पूरी तरह बचें, क्योंकि आर्थिक संतुलन देश को स्थिर रखता है। और अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश करें। बस हो गई, मेट्रो हो गई, इनमें सफर करने को प्राथमिकता दें, जिससे ईंधन की खपत भी कम होगी और प्रदूषण भी बचेगा। और दोस्तों ऐसा करने से अगर हम अपनी एक गाड़ी सड़क पर कम दौड़ाते हैं तो उससे काफी सारा ईंधन जो है वो बचेगा, जो कि देश का है और आगे चल के हमारे ही काम आएगा। और सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, शांत रहें, अफवाहों से पूरी तरह दूर रहें, सही जानकारी पर भरोसा करें, जिसके लिए आप हमारा ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों अक्सर जो घबराहट होती है वो एक छोटे से छोटे संकट को
बहुत बड़ा बना देती है। और लास्ट में मैं कहूंगा कि जागरूकता फैलाएं, अपने परिवार और दोस्तों को समझाएं कि सिचुएशन आखिर में है क्या इस वक्त और किस तरह उसको डील करना है, और सही जानकारी लोगों को शेयर करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको जानकारी देना चाहते हैं, तो ये वीडियो किन्हीं 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके, वो अपने आप को तैयार कर सकें। क्योंकि दोस्तों, जागरूक समाज एक मजबूत समाज होता है। और ये हमको समझना होगा कि देश सिर्फ सरकारों से नहीं चलता है, देश चलता है आप जैसे, हमारे जैसे जिम्मेदार नागरिकों से। आज अगर व्यक्ति इस तरह के छोटे छोटे कदम उठा ले तो कोई भी संकट बड़ा हो ही नहीं सकता। और अगर आप भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इन आदतों को आज से ही अपनाना शुरू करें। तो लास्ट में दोस्तों एक ही सवाल आता है, वो ये है कि क्या हम एक नए तरह के लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं या ये सिर्फ एक अस्थाई संकट है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे इस तरह की वीडियो आपको जल्दी मिल जाया करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।